हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। लेट्स सी। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे। देखने की कोशिश करेंगे हम कौन सी गुड न्यूज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ के अंदर। चलिए देखते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, caring connection, community, appreciation, the garden and the gate, broken heart, blossoming abundance, the thinking woman, anxiety, attachment, angel of love, beautiful। सो यहाँ पर आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है? हमारे पास पहले दो कार्ड्स आए हैं, स्टॉर्म वार्निंग एंड ब्रोकन हार्ट। डियर, आपको पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था और जैसे आपके दिल के बीच में ना दरार आ गई थी। बहुत ज़्यादा पेन में थे आप, बहुत लिटरली आप बहुत पेन में थे और आपको ऐसा लगा था कि आपकी लाइफ के अंदर किसी ने तूफान दे दिया है, ठीक है। बट यहाँ पर एंजल्स का मैसेज आ रहा है, गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि फाइनली आपका जो ये हार्ट है ना, ये हील हुआ है। आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि आप शांत हुए हैं। अब पहले से आपको गुस्सा नहीं आता है, जिसकी वजह से भी आपका दिल टूटा हुआ था। जिन्होंने भी आपको बिट्रे किया था, धोखा दिया था, आपके फैमिली मेम्बर जिन्होंने भी आपको कुछ बोला था या आपको तकलीफ दी थी, उन सभी को आपने माफ़ कर दिया है। और कहीं न कहीं आपके मन में एक शांति है। पहले आपके मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा दर्द था, आप बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी में थे। लेकिन अब आप फ़ील कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो, आपको बहुत ज़्यादा किसी के दुःख से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के सुख से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के साथ आपकी कॉम्पिटिशन और जेलसी भी नहीं है। कहीं न कहीं आप एक एनर्जी में जा चुके हो जहाँ पर आप इस एनर्जी में हो कि जहाँ पर भी है, जो भी है, जिसके पास जो भी है ईश्वर की दया से है। सो मुझे किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और ना ही मुझे किसी के सुख से कोई तकलीफ़ है। और जिसने भी आपको ये तकलीफ़ दी थी, जिसने भी आपका ऐसा दिल तोड़ा हुआ था, वहाँ से भी जैसे आप निकल आए हो अब बाहर। आप नोटिस कीजिएगा ये चीज़ आपके अंदर है। और जितने लोग का भी हार्ट चक्रा हील हुआ है, जो पहले से बहुत ज़्यादा शांत हुए हैं, उनका दुःख कम हुआ है और अब फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए हैं और एक अच्छी लाइफ़ को स्टार्ट कर रहे हैं, एक अच्छे रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, वो ज़रूर आज कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। कभी-कभी कमेंट करना अच्छा होता है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। ग्रैटिट्यूड बनता है इस चीज़ की वजह से। अगर आपका हार्ट चक्र हील हुआ है तो ग्रैटिट्यूड के तौर पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो। इस एनर्जी से यूनिवर्स आपको बाहर निकालना चाहता था, वो अबंडेंस देने के पहले जो उसने आपको आपके लिए सोच के रखी थी, ठीक है। मैं हमेशा नहीं आप लोगों से बोलती थी कि डियर आपके लिए यूनिवर्स ने अबंडेंस सोच के रखी है, लेकिन वो आपको इस एनर्जी में अबंडेंस नहीं देना चाहते हैं।
वो आपको पहले इस एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, आपको एक आपके ऑरा को क्लियर करना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपको ये अबंडेंस देंगे, ठीक है। वो अबंडेंस किसके रूप में आएगी डियर? वो अबंडेंस आएगी केयरिंग कनेक्शन के रूप में। सो काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो वास्तव में आपको समझाएगा कि प्यार कहते किसे हैं। अभी तो देखिए, आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ दिया होगा अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन आपने कभी भी ना ट्रू लव को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया था। आप कभी नहीं जान पाए थे कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। हाँ, आपने जिसको प्यार किया था वहाँ भी एक कोडिपेंडेंसी थी, वहाँ पर भी ये था कि अगर ये मुझे छोड़ के चले जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगा, कैसे रहूँगा। लेकिन प्यार कहते किसे हैं, ये आपने अभी समझा है। कहते हैं ना कि हम जिस लायक हो जाते हैं, प्रकृति वो चीज़ हमें दे देती है। आप इस चीज़ में फंसे रहते हो कि मेरा पार्टनर कार्मिक है, कि ट्विन फ्लेम है, कि सोलमेट है। और मैंने हमेशा अपनी रीडिंग में गाइड किया है कि यूनिवर्स को ना तो कार्मिक से मतलब है, ना ट्विन फ्लेम से मतलब है, ना सोलमेट से मतलब है। मतलब है कि व्यक्ति जो है, जो भी पाना चाहता है, क्या वो उसके भीतर आया है या नहीं। आज के टाइम में हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर इंसान को चेस करता है, जबकि सच बात तो ये है कि जो भीतर है ही नहीं वो बाहर से प्राप्त हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपने अपने हार्ट चक्र को हील कर लिया और आप समझ गए अनकंडीशनल, अनकंडीशनल जरूरी थोड़ी है कि वो ट्विन फ्लेम के प्रति ही हो, कि सोलमेट के प्रति। अनकंडीशनल तो दुनिया के हर व्यक्ति के प्रति हो सकता है आपको, ठीक है। तो वो एनर्जी में ही जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जब आप उस एनर्जी में चले जाते हो, उस जगह पर जाकर आप सबको माफ़ कर देते हो, आप सबको फॉरगिव कर देते हो, जिसने जो किया आप सबको माफ़ करके। और आपके अंदर एक दया भाव वाला भाव होता है ना, दया दया वाली एनर्जी होती है, ठीक है। उस स्टेज में आप जिस भी इंसान को अट्रैक्ट करोगे ना, उस एनर्जी में, उस वाइब्रेशन में कहें, या फिर उस उस एनर्जेटिक लेवल में आपकी लाइफ के अंदर जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगा, वो ऐसा इंसान होगा जो आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा, जो आपको दिखाएगा कि आप कितने प्रेम से भरे हुए हैं। देखिए, आप प्रेम इसे कहते हैं, ठीक है। उस व्यक्ति से आपको सिंगल एक पीस नहीं मांगना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को लेकर सब सामने से आपको ऑफर करेगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा कि मांगना नहीं पड़ता है, सामने से ऑफर होता है, क्योंकि जो देना सीख जाता है उसे कभी मांगना नहीं पड़ता। ये भी मैंने ओशो की लाइन एक कहीं पढ़ी थी, जो बोलते हैं कि जिसने दिया होगा ना, या जिसे देना आता होगा, जिसने बांटा होगा, उसको कभी ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि मेरे पास कहाँ से आएगा। जो जो बांटना जानता है उसके पास आ ही जाता है ऑटोमेटिक। जिसने प्यार बांटा है, जिसने चीजें दी हैं, उसके पास आएंगी। जिसने दिया नहीं है उसके पास पता नहीं, क्योंकि प्रकृति अपने रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी आप लोगों के लिए है कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस के रूप में गुड न्यूज़ बनाकर एक पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं। अब आप इसको ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक एक व्यक्ति विशेष में ना स्थित करें, प्रेम में स्थित करें। प्रेम का अर्थ हो गया कि वो आपको बताएगा कि प्रेम किसे कहते हैं। जो आप मांगते थे ना पहले कि तुम चले जाओगे मेरी ज़िंदगी से तो मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, वो आपको बताएगा कि प्रेम किसे कहते हैं। और वो तब तक नहीं बता सकता आपको जब तक आप स्वयं से ना समझ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है ना, वो स्वयं से समझ गए हैं। उन्होंने सबको फ्री छोड़ा है अपनी लाइफ के अंदर, किसी को नहीं बांधा, किसी को नहीं पकड़ा। आप देखें, जो भी इंसान आपकी तरफ आएगा वो आपको किस तरीके से पैम्पर करता है, किस तरीके से उस चीज़ को देता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला है, तो पर ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम से ही डाला हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने का जो यूनिवर्स का एक तरीका था आपको उस जगह तक ले जाने का, वो इसीलिए था ताकि आपकी हीलिंग हो सके और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सके, और वो आप वो सीख सकें जो आप पाना चाहते हैं, जिस चीज़ की आप मांग करते हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रोसेस को सभी को दिया है यूनिवर्स ने, बहुत सारे लोगों को दिया है, ठीक है। किसी को कार्मिक के थ्रू दिया है, किसी को सोलमेट के थ्रू दिया है। जो भी पाना चाहते हो पहले भीतर आता है वो, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। उसके अलावा आपके लिए तीसरी गुड न्यूज़ है कम्युनिटी एंड थिंकिंग वुमेन। तो थिंकिंग वुमेन से तो आप में से काफ़ी सारे लोग आइसोलेशन में रह के बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो, ठीक है। और अब यूनिवर्स को लगता है कि फ्रेंड्स होने चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है। अब जब उन लोगों से मिलोगे ना जो आपकी तरह लोग हैं, जब वो आपकी तरह बात करते हैं, आपकी तरह सोल पर्पस करना चाहते हैं, आपको लगेगा कि यार अब सही लोगों के बीच में आया हूँ ना। अब मुझे ऐसा फील ही नहीं होता है कि ये मेरे से अलग है, मैं इनसे अलग हूँ, ये मेरी बातें नहीं समझते, मैं इनकी बातें नहीं समझता। आपको हर चीज़ की व्यवस्था होती है, आपको बस ट्रस्ट करना है। यहाँ पर सोल कम्युनिटी के लोग दिखाई पड़ते हैं कम्युनिटी में। आप जो अकेले ज़िंदगी जी रहे हो, वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जो सोल पर्पस करने में मदद करेंगे, जो खुद भी सोल पर्पस करना चाहते हैं, जो आपके साथ टीम बनाने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। टीम वर्क कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, और बस सबके लिए यूनिवर्स से प्रे करना होता है कि मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएं। हर चीज़ होती है आपकी लाइफ के अंदर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपकी चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपकी चॉइसेस के बेसिस पर होती भी हैं,
ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर तीसरी गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। चौथी अप्रिसिएशन, काफ़ी सारे लोगों को अप्रिसिएशन भी मिल सकता है। अप्रिसिएशन मतलब लोग, दुनिया सराह सकती है कि किस तरीके से आप एंजाइटी, एक टाइम आप खुद भी एंजाइटी में रहे हो, आपकी ज़िंदगी में खुद में भी चीज़ें नहीं रही हैं, लेकिन कैसे आप एंजाइटी से बाहर आए हो, किस तरीके से आपने एक अपने व्यक्तित्व को निखारा है, बनाया है। जैसे कुछ लोग आते हैं, कहते हैं दी कितना तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। मैं कहती हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता डियर, आज आप तकलीफ में हो, लेकिन जिस वक्त आप अपने पर्सनैलिटी को बाहर निकालेंगे, अपने आपका जो संघर्ष, आपका जो दर्द है, इसको आप अगर सही जगह पर लगाएंगे इस एनर्जी को, ये जो टूटे हुए दिल की जो एनर्जी है, इसको सही दिशा में लगाओगे, एक दिन आप चमकता हुआ हीरा बन के बाहर निकलोगे। ठीक है। जैसे सोने को तराशा जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आप लोग सब एल्केमिस्ट हो, ठीक है ना। तो आप लोग को मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं एंजाइटी में पड़ा हूँ। आप सब लोग पावरफुल सोल्स हो, ठीक है। ये कमज़ोर लोगों की बातें होती है, मुझे एंजाइटी हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया। यार आपको कुछ नहीं हो सकता, आप अप्रिसिएशन के लिए बने हुए हो, ठीक है। आपको बस ये प्रोसेस जो है ना, इसको बस निकालना है। इस प्रोसेस को आपको पूरा फॉलो करते हुए इस टाइम पीरियड को आपको निकालना है, और इसमें से आप जो भी सीखते हो वो सीखो, बदलो और निकलो, ठीक है। और फिर एक बार निकलो, उसके बाद फिर बदलाव करो। ये आपका एक तरीका होना चाहिए। तो ये आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत जल्दी से गुड न्यूज़ के तौर पे अप्रिसिएशन मिलेगा। अगेन, कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं ये चीज़ इसीलिए बोल देती हूँ क्योंकि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, ठीक है। और भाग्य बनता कर्म से है, ठीक है। तो अगर आप कर्म के भरोसे होंगे तो आपको वो भी प्राप्त होगा जो आपके भाग्य में शायद था ही नहीं, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद तो मैं भाग्य को उतना ज़्यादा कंसीडर भी नहीं करती, मैं आपको सच बात बताती हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप भाग्य को बहुत ज़्यादा कंसीडर करें भी ना, आप कर्म को कंसीडर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ चीज़ें जो भाग्य में नहीं है, या फिर चीज़ें उस तरीके से नहीं है, वो भी आपको मिल जाएँ। क्योंकि आपका 8th हाउस जब एक्टिव होता है तो आपसे कहता है कर मेहनत, देखते तो कितनी मेहनत कर सकता है, कितना तुझसे हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भाग्य के भरोसे उस वक्त से बैठना बंद कर दें जहाँ से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है। वहाँ से तो आप कर्म पर फोकस हो जाए कि जितना मैंने कर लिया उतना मेरे को प्राप्त हो जाना है, ओके। इसके अलावा है द गार्डन इन द गेट अटैचमेंट, ठीक है। एक चीज़ मैंने गुरु केतु वालों में नोटिस किया है, जो गुरु केतु वाले होते हैं उनके अंदर ये तो बहुत चूजी होते हैं। कहते हैं मैं ये चीज़ पे हाथ रख दी तो मेरे को या तो ये चीज़ चाहिए या तो चाहिए ही नहीं है कुछ मतलब वो तो सेटल ही नहीं होते भाई, उनकी तो एनर्जी होती है नेवर सेटल फॉर लेस, ठीक है। अगर मैंने इस कार्ड पे हाथ रख तो मुझे यही वाला कार्ड चाहिए, अब मैं प्रकृति से यही कार्ड मांग के रहूंगा, या तो मुझे ये दो या तो मुझे चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही कट्टर लोग होते हैं वो, और चॉइसेस बनाते हैं। तो फिर चॉइसेस को कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना कि जिसने हाथ रख दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो चॉइस बन गई अगर, तो उसको पाकर ही दम लेंगे। फिर कितनी भी मेहनत करवा लो, कितना भी तोड़ फोड़ लो, कितना भी डांस करवा लो, कितना भी मार पीट लो, कुछ भी कर लो, प्रकृति चाहे जो कर ले उनके साथ। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए। जिद्दी जो होते हैं वो वाले जिद्दी होते हैं। तो अगर आपको जिद्दी बनना है तो फिर वो वाले जिद्दी बनो। कौन से वाले? जहाँ पर आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मिल गया तो ठीक, चाहिए तो यही वाला, नहीं मिला तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वहाँ पर ये नहीं होता है, वहाँ पर वो बीच वाला सिस्टम नहीं होता है कि नहीं मिला तो इसमें खिसक जाएंगे ना, मिल गया तो फिर यही वाला चाहिए, मिल गया तो ठीक, ना मिला तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो वाली एनर्जी अगर आपकी होती है तो फिर आपको यूनिवर्स को आपकी जो प्रेयर है उसे स्वीकार करना पड़ता है, चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, मजबूरी में देनी पड़ती है, क्योंकि आप हार मानने तैयार नहीं हो। आप वो वाले ज़िद्दी हो कि जिसके ऊपर कुछ भी आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कुछ भी आ जाए, आप पाकर ही दम लोगे, ठीक है। जैसे माँ पार्वती की जब हम बात करते हैं तो कहती कि वो तो अड़ी बैठी थी कि उनको चाहिए तो प्रभु किसी भी जन्म में मिल जाए, 108 जन्म बाद मिल जाए, 108 जन्म में मिल जाए, कभी भी मिल जाए, लेकिन चाहिए तो वही चाहिए, ठीक है। तो जब उनकी वो कंप्लीट हुई, उनको वो मिल गए, ठीक है। तो एक एनर्जी होती है वो। दूसरी होती है कि मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, जो भी मेरे लिए अच्छा है वो मुझे दे दो। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेटलमेंट की एनर्जी होती है कि परमात्मा कहते हैं कि अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, इसको यहाँ पर खुशियाँ दे देते हैं। तो एक डिफरेंट केस है, ठीक है। तो अलग अलग केसेस के लोग मौजूद हैं। फिलहाल अगर कुछ समझ में ना आए तो जो ईश्वर दे दे वो सबसे अच्छा, ठीक है ना। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने बताया। क्योंकि कुछ लोग ना अटैचमेंट में रहते हैं, आप देख रहे हो अटैचमेंट की एनर्जी है। कुछ लोग बहुत अटैचमेंट में रहते हैं, पाना तो चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं होती उनसे। द गार्डन एंड द गेट में लड़की अंदर है, किसके अंदर है? उस गेट के अंदर है। मतलब कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है, लेकिन अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग है कि मुझे यही चीज़ चाहिए। ऐसे नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, आपको है उससे बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट, आप हो उस चीज़ के लिए ज़िद्दी, तो फिर आपको सारे दीवारें
सारे जितने ऑब्स्टिकल्स है सबको पार करना होगा, सबको तोड़ फोड़ के आगे निकलना होगा, और आपको प्रूव करना होगा कि आप लोगे तो ये लोगे, वरना आप कुछ नहीं लोगे। ठीक है, तो या तो ये एनर्जी होती है, ऐसे जिद्दी लोग होते हैं वो कभी ना कभी अपनी चीजें पाते हैं। अब कब मिलेगा ये परमात्मा जाने, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और किसी की कोई गारंटी इसकी दे भी नहीं पाता। दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं यार फालतू की जिद नहीं करनी, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा लाइफ चाहिए, यूनिवर्स मेरी अच्छी लाइफ बना दे, एक वो वाली एनर्जी होती है। तीसरे वो लोग होते हैं जो चाहते तो बहुत कुछ है, कुड़ते रहते हैं अंदर, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, यानी एक्शन में शून्य है, चाहत में 100% है। तो यहाँ पर आप फंस जाते हो, क्योंकि ऐसे लोग को चीजें भी नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि एनर्जी उनकी ये रहती है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं, और मेहनत उनसे हो नहीं पा रही। मेहनत करने वाला इंसान ना बहुत ज्यादा नहीं रोता है, मैंने नोटिस किया है, जिसके अंदर मेहनत करने की कला होती है ना, बहुत ज्यादा नहीं रोता है वो, उसको भरोसा होता है कि मैंने मेहनत किया, मुझे रिजल्ट तो मिलेगा, कभी ना कभी तो जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर है एंजल ऑफ लव। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे लोग लव के एंजल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार। आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी पता क्या है? लव। जो आप दूसरों पे लगाए घूमते हो ना कि इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, अब वो नहीं पता आप खुद ही प्रेम का सागर हो। ठीक है, मतलब वो सागर हो जिससे एक एक गिलास कोई पानी भर ले तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। सागर में से कोई एक गिलास का पानी भर ले तो क्या ही अंतर पड़ जाए, कुछ नहीं, इतना आपके अंदर प्रेम है। और आप क्या करते हो? प्रेम बाहर से मांगते हो। मतलब सागर जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं सागर, ठीक है, नदी, ये अगर कहीं पानी मांगने जाए तो क्या ही बात है, वो कहेंगे तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना है, तुम क्या मांगने जाते हो। तो वही एनर्जी आप लोगों के भीतर है, एंजल ऑफ लव की, आपके ऑलरेडी इतना लव भरा हुआ है आपके भीतर, और आप इसकी मांग बाहर से करते हो। ठीक है, यही कारण था कि आपको इसी एनर्जी तक ले जाना था यूनिवर्स को, ताकि इसी को मिरर करता हुआ एंजल आपकी लाइफ के अंदर आ सके। ठीक है, जो आपको मिरर करे, जो आपको बताए कि आप कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं। जब आप अपनी मिरर एनर्जी में किसी लड़के या किसी लड़की या फिर जो भी अपोजिट पार्टनर उसको देखोगे ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि कोई इतना प्यार आपसे कैसे कर सकता है। अब आपको लगेगा ये प्यार वहां से आपको मिल रहा है, नो, ये आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है जो बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। काफी खूबसूरत रीडिंग है, थोड़ी सी आपको लगी होगी अलग सी, बट ये अच्छी रीडिंग है, आप डेफिनेटली इसको क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।